साधन है जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अच्छाई और बुराई दोनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक्टिविस्ट का कहना यह है कि जो चीजें क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको खाली शैडो बैन किया जा रहा है, तो क्या लगता है गवर्नमेंट अब इसको भी एज ए टूल यूज कर रही है? देखिए, इस पे सभी दलों को सोचना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी कहां तक, किस सीमा तक हम लोगों को कंट्रोल कर रही है, ये कोई टेक्निकल व्यक्ति हमें जानकारी दे सकता है। अगर टेक्नोलॉजी इसलिए यूज हो रही है कि मेरी बात को नहीं पहुंचाया जा सकता दूसरे तक, या हमारे कोई खिलाफ लिख रहा है उस पर हम रोक सकेंगे, तो फिर टेक्नोलॉजी इसका मतलब भेदभाव कर रही है। जिस तरीके से हम पैसा दे करके ऐड देते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह का होगा कि मुनाफा किसी को दे करके हम पाबंदियां लगवा रहे हों, तो फ्री एंड फेयर प्लेटफॉर्म थोड़ी रहा। हम अपने विचार अगर देना चाहें, हमारे विचार निष्पक्ष हों, उस पर भी अगर पाबंदी लग जाएगी तो वो प्लेटफॉर्म कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं हुआ ना सबके लिए। 24 में समाजवादी पार्टी बीजेपी का मुकाबला कर रही है और बीजेपी को हराएंगे। कि उनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है? बीजेपी के सहयोगी लोग, बीजेपी के समर्थक लोग। लेकिन राजनीति में अगर इस सीमा तक लोग चले जाएंगे और इस तरीके से साजिश करके, षड्यंत्र कर करके, और कभी कभी सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि उनके साथ अन्याय इसलिए हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, एक शिक्षा देने की संस्था बनाई जिससे लोगों का भविष्य बेहतर हो। और कभी कभी सोचने में जब बहुत चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, तो ये भी लगता है कि मोहम्मद आजम का साहब मुस्लिम है, इसलिए उनके साथ ज्यादा अन्याय हो रहा है। अगले जी, मध्य प्रदेश में आपने लिस्ट जारी कर दी है और कांग्रेस कह रही इनकी कोई जमीन ही नहीं है। देखिए, कौन कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहां जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते, और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। सर, उन्होंने कहा कि हमने घोषी में समर्थन किया और ऐसा रहा। किस नेता के बारे में बात कर रहे हैं आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो, गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इस उनसे पूछिए, रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। अध्यक्ष जी, और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं, आप बैठा करके। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे के अभी क्या, ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता।
मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं और जो बात बोलनी है उनको। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अभी आगे का क्या रहेगा? आगे कंटिन्यू रहेगा? अब आगे का देखा जाएगा, क्योंकि हमें अगर ये जानकारी मिल रही है कि गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पे, तो ठीक है, दिल्ली के स्तर पे जब बात होगी तो की जाएगी। एमपी सीटों पे अगर बात की जाएगी तब देखा जाएगा। अगर मुझे ये पता होता कि प्रदेश स्तर पे कोई गठबंधन नहीं है, वो नहीं है, हमने स्वीकार कर लिया, इसीलिए हमने अपने पार्टी के टिकट घोषित कर दिए। इसमें क्या गलत किया है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग भी ऐसे छोटे नेता जो कांग्रेस के हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने छोटे नेताओं से इस तरह के स्टेटमेंट मत दिलवाइए। मायावती जी ने कहा युद्ध से हमारे सभी देशों में वो हालात खराब होते हैं। नहीं, वॉर के पक्ष में कोई नहीं है और प्रदेश में बड़े सवाल है धान खरीद का। अरे सीतापुर आते हैं तो सीतापुर में हमें सांड पहले दिखाई देते हैं, ये डिवाइडर पे इतना सांड दिखाई दे रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। धान खड़ा हुआ है खेतों में, धान खड़ा हुआ है खेतों में, क्या धान खरीदने का अभी तक इंतजाम किया है? क्या धान खरीदने की कोई तैयारी की है? आप बताइए, सीतापुर में अगर एक भी धान केंद्र किसानों को खरीद रहा हो धान तो बताएं हमें आप। शाहजहांपुर जा रहे हैं, आगे रामपुर में आजम खान साहब से मिलने जाएंगे। वो हम पर छोड़िए, हमारी पार्टी पर छोड़िए। अब ये बातें क्यों पूछते हो कौन किससे मिला? उनसे हमारा संपर्क है, लगातार बातचीत हुई है। वो हमारी पार्टी और हमारा परिवार है, हमें फैसला लेने दो क्या करना। इसमें राजनीति मत ढूंढिए, इसमें भी बीजेपी के आप एजेंट मत बनिए। सर, 16 तारीख को नेताजी रक्षा मंत्री रहे हैं, को पीटा गया, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? हमें दुख है कि बीजेपी के लोग सबको पीट रहे हैं। सर, बहुत बुरी तरीके से मैं दुख है इस बात का कि बीजेपी अगर पत्रकार सही लिख दें, तो पत्रकारों के खिलाफ भी जांच हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। और आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इस चीज को फेस कर चुके हैं। सच्चाई दिखाना चाहते हैं, उन्हें पुलिस कहती है क्या? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि अब तो यूट्यूब पर भी पाबंदी लगा देंगे, इसलिए यूट्यूबर्स भी बड़े सावधान रहना। हमने कहा है कि हमने अब तक 20 लाख से ज्यादा जो वीडियो का डेटा है हमने डिलीट किया है। गूगल ने अपना डेटा भारत सरकार को बताया है, लेकिन गाइडलाइन के हिसाब से नहीं था। वो ठीक बात है, वो एक अलग विषय है। समय आने पर आर्टिफिशियल वित्त विभाग पर पूरा कब्जा हो जिसका, और तरह तरह की बात सदन में स्वच्छ भारत पे लंबे लंबे भाषण देते हो, सबको झाड़ू पकड़ाया हो। आपके यहाँ भी झाड़ू किसी न किसी ने पकड़ा होगा। बताओ कब पहुंचेगी, या कलकत्ता कब पहुंचेगी, पटना कब पहुंचेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सर, शाहजहांपुर दो दिन होने को है, आपको क्या कुछ बातें कहाँ पाते हैं संगठन को शाहजहांपुर में? मुझे उम्मीद है कि शाहजहांपुर के नेता सब मिल करके भविष्य में चुनाव लड़ेंगे। सर, आज लोक जागरण और लड़ाएंगे। लोक जागरण अभियान के तहत यहाँ से आज हरदोई तक पूरे रथ यात्रा भी निकलेगी, लोगों का पीछे अभी से इकट्ठा होना। रथ यात्रा नहीं है ये हमारा रथ है जो बहुत दिनों से खड़ा रहता है, तो इसको विधायक वगैरह ने पकड़ा था तो समझ लीजिए आप। महापौर के हस्बैंड ने पकड़ा था। हाँ, तो किसी ने पकड़ा होगा ना झाड़ू बीजेपी। 24 में इस पर रोक कैसे लगेगी कि जो प्रत्याशी आप बनाएंगे, क्या गारंटी रहेगी कि वो रुका रहेगा आपके साथ में? इस बार इसीलिए शिविर हुआ है गारंटी के लिए। सर, एक सवाल है कि जिस तरह से सर वादा खिलाफी हुई है मध्य प्रदेश में, तो क्या उस बाकी राज्यों में भी इलेक्शन अभी प्रपोज्ड है, तो उसकी वजह से और जगह भी सोचना, क्योंकि एक जगह वादा खिलाफी हो गई। ये कमलनाथ से जब पूछा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को साफ करना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पहला ही कदम ये उठा लेना चाहिए था कि आप अपना संगठन और अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए, और जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, न कोई समाजवादी पार्टी को इस लायक समझा उन्होंने, इसलिए समाजवादी पार्टी वहीं लड़ रही है जहां पर समाजवादी। आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से बहुत गहरा है। अगर कोई आजमगढ़ पर टिप्पणी करेगा तो वो लोग भी सुनने के लिए तैयार रहें, या फिर सोच समझ करके बोलें। अगर अपने बड़े नेताओं से पूछ करके बोल रहे हैं आप तो बात अलग है, लेकिन अगर आप आजमगढ़ पर कुछ बोलेंगे जो इमोशन आजमगढ़ से समाजवादियों का है, हो सकता है कांग्रेस का इमोशन रायबरेली अमेठी में भी वही हो। तो हम लोगों ने कभी टिप्पणी रायबरेली अमेठी पे नहीं की, इसलिए उनको सावधान रहना चाहिए। आजमगढ़ जैसी जगह पर
उसी तरह के इमोशन का भाव है, इसलिए टिप्पणी करने से पहले बहुत सोचना चाहिए। सर जो साथी पूछ रहा था कि शिविर का लाभ क्या हुआ। अब इस रथ में सब नेता बैठ जाएंगे, अपनी जो कुछ दूरियां होंगी वो खत्म कर देंगे। अगले जी एक सवाल ये है कि जो 33% जो आरक्षण महिला आरक्षण की बात होगी, आपके कैंप में जो अभी पूरा हुआ है, मात्र 8 महिलाएं जो इस कैंप में शामिल हुई हैं, कैसे आप आधी आबादी को साधेंगे? मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि हमारे यहाँ संगठन की जो महिलाएं हैं वो कोई अभियान ऐसा चलाएं जिससे महिलाओं को और लड़कियों को जोड़ा जा सके, छात्राओं को। तो मुझे उम्मीद है यहाँ का संगठन हमारा अभियान चला करके जोड़ेगा। इससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है, बीजेपी जो लेकर के आई है बिल, क्या मध्य प्रदेश में 33% दी है सीटें? क्या छत्तीसगढ़ में 33% सीटें दी हैं? क्या तेलंगाना में 33% दी हैं? जो लोग नए लोकसभा में ये बिल लेकर के आए हमारे महिलाओं के लिए, क्या उन्होंने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है? दोनों पार्टियों ने। तो ये स्कैम में आना ना आना एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, राजस्थान में, क्या वहां पर बीजेपी ने और कांग्रेस ने या अन्य दलों ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है? करके दे दें कौन से फायदा हो रहा है, वो कौन है चीज, फिर तुम शुरू हो गए। मैं आपसे, अरे भाई, जिसको शाहजहांपुर में जो भी प्रत्याशी आपके बनाए जाते हैं वो दूसरे दलों में चले जाते हैं, कैसे रोकेंगे उन लोगों को? हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही। जो प्रत्याशी हाल में दूसरे दल में गई हैं, आप जरा व्यक्तिगत उनसे बात करना। मैंने उनसे ये कहा कि आप पहली मेयर बनने जा रही है महिला, आपको समाजवादी पार्टी टिकट देती है, लेकिन उनकी इच्छा समाजवादी पार्टी से नहीं थी, बीजेपी से थी। लेकिन जो बात मैं सोच रहा था वो बात हकीकत में आई। पहली महिला जो मेयर बनी है शाहजहांपुर की, वो वही है जो कभी समाजवादी पार्टी को छोड़ के गई थी। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछेंगी तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप पहली मेयर बनने जा रही हैं। कम से कम एक बात सही रही कि हमने उन्हें मेयर बना दिया, हम नहीं बना पाए लेकिन बीजेपी ने बना दिया। तो आधा मन तो समाजवादी पार्टी के प्रति भी होगा, या कुछ समय समाजवादी पार्टी में भी उनका गुजरा है। सर मध्य प्रदेश याद है वो दिन जब नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी खड़े हो गए थे लोकसभा में, और दक्षिण भारत के सभी नेता खड़े हो गए थे उनके साथ। उस समय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि कास्ट सेंसस करेंगे, लेकिन क्या कास्ट सेंसस हुआ? क्या उसके आंकड़े बाहर आए? तो यहीं पर नजर आता है कि ढुलमुल तरीके से आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आने वाले समय में आपको कास्ट सेंसस कराना ही पड़ेगा। शाहजहांपुर में 2 दिवसीय दौरा आपका रहा। नहीं, मेट्रो नहीं है, वो आरटीएस है, बड़ी वाली ट्रेन। सर, शाहजहांपुर का 2 दिवसीय दौरा बीजेपी से नहीं किया, ये बड़ी पुरानी योजना है। हाँ, ये सही बात है कि इनकी सरकार में काम हुआ है, लेकिन ये योजना बहुत पुरानी है। बहुत पुराने समय पे जो पूर्व में सरकारें नहीं है उन्होंने भी समय समय पे सहयोग किया है। हाँ, ये शुरू हो रही अच्छी बात है, लेकिन जनता तो बुलेट ट्रेन ढूंढ रही है। वो बुलेट ट्रेन कब आएगी? क्या शाहजहांपुर होके गुजरेगी बुलेट ट्रेन? बहुत पुराना पुल गंगा पर और रामगंगा पर नेताजी ने कभी बनाया था। एक हिस्से को दूसरे हिस्से को जोड़ने के लिए आराम से लोग पहुंच जाते थे। जब से पिलर डैमेज हुआ है आज तक इस सरकार ने सुध नहीं ली। अभी भी वैसा ही शाहजहांपुर दिखाई दे रहा है। अभी भी पहुंचने के लिए 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। ये पहला मेडिकल कॉलेज था जिसमें केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर बनाना था। पहला शिलान्यास यहाँ पर उस समय रहे केंद्र के मंत्री नड्डा जी, और मैं खुद आकर के इसका किया था। न यहाँ पर पर्याप्त एडिशनल प्रोफेसर हैं, न असिस्टेंट प्रोफेसर पर्याप्त हैं, न प्रोफेसर पर्याप्त हैं, न टेक्निकल स्टाफ पर्याप्त है। जो मशीनें हैं वो चल नहीं रही, मशीनों को चलाने के लिए स्टाफ नहीं है, और मरीजों को जो दवाई और इलाज मिलना चाहिए वो भी मेडिकल कॉलेज नहीं दे पा रहा है। जब पहले मेडिकल कॉलेज की यह हालत है तो सोचो उत्तर प्रदेश में तमाम मेडिकल कॉलेजों की क्या हालत होगी। पुलिस के दम पे ये सरकार चला रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, लूट रहे हैं लोग। इसलिए इस शिविरों में कार्यकर्ताओं को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी, और जिसको सीट चाहिए होगी या जिस पे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। तो लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी
तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। सर क्या यही वजह है कि बात करेंगे क्या आप इस संबंध में? अब हम तो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसे बात करेंगे। सर क्या यही वजह है कि कांग्रेस का हर आदमी अब आलोचना कर रहा है, चाहे तेलंगाना हो वहाँ पे भी लोग विरोध कर रहे हैं और सभी लोग अब कांग्रेस का खुल के विरोध करते। तेलंगाना में भी अभी देखा गया असदुद्दीन ओवैसी ने भी सबने कहा कि बी पार्टी बता दिया है बीजेपी को। नहीं तो वो तो आप जानकारी कर लें कि बीजेपी को हराने के लिए सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल है कि संविधान कैसे बचेगा, सवाल है देश के बड़ी आबादी के साथ अन्याय हो रहा है वो कैसे होगा कामयाब। सर कास्ट सेंसस है, आरक्षण का खिलवाड़ हो रही है, कास्ट सेंसस बड़ा मुद्दा है। और करती है प्रोपेगेंडा का जबरदस्त बॉम्बार्डिंग करती है और झूठ को इतना फैलाती है कि जनता कई बार स्वीकार करने लगती है कि यही सच है। और नफरत की राजनीति, लगातार लोगों को बांटने की राजनीति, समाज में दूरियां कैसे बने उसकी राजनीति लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उससे समझाने के लिए ये शिविर लगातार समाजवादी पार्टी चलाती रहेगी। शाहजहांपुर में मैं आया हूं, यहाँ पर कई मंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, पूरा शाहजहांपुर खुदा पड़ा है, कूड़ा हर मोहल्ले में हर गली में दिखाई दे रहा है, जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं, ट्रैफिक इंतजाम है ही नहीं। कोई अगर अपने घर जाना चाहे, अस्पताल जाना चाहे, स्कूल जाना चाहे तो ऐसी दुर्दशा है कि वो पहुंच ही नहीं सकता है। और तब जब यहाँ के मंत्री पिछले कई वर्षों से हैं और जो सुविधाएं शहरी मिलनी चाहिए गरीब को वो भी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, न पानी पीने का अच्छा इंतजाम है, न कूड़े को फेंकने का इंतजाम है। अच्छा, जानवर को लेकर के इतना पैसा सरकार खर्च कर रही, हजारों करोड़, उसके बाद भी सड़कों पर सांड घूम रहे हैं, लोगों को हर दिन टक्कर मार रहे हैं। पूरे शाहजहांपुर में कहीं भी धान की खरीद नहीं हुई, किसान का धान तैयार है, लेकिन ये सरकार ने जो तय की एमएसपी, अगर एक भी किसान का एक बोरा भी धान इस सरकार ने खरीदा हो तो बताए हमें। पूरे के पूरे शाहजहांपुर का धान में लूट हो रही है, सरकार का कोई इंतजाम नहीं है, न गन्ने की कीमत मेरे साथी पीडीए पहले बना, इंडिया बाद में बना, और उसके बाद मैंने कई मौकों पर कहा कि इंडिया गठबंधन जरूर है लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी पीडीए है और पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जहां तक सवाल प्रदेश में जहां चुनाव हो रहे हैं, ये बात इंडिया गठबंधन को साफ कर देनी चाहिए थी कि प्रदेश इस 10 पर कोई समझौता नहीं होगा। मुझे लगा जब मध्य प्रदेश के नेता ने और उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमसे जब बात की और कहा कि आप किन सीटों को चाहते, तो मैंने उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस थी, समय समय के चुनाव में वो पूरी परफॉर्मेंस भेज दी। और मैंने उनसे कहा कि मध्य प्रदेश में कभी हमारा इस हिस्से से विधायक बन गया, कभी उस हिस्से से विधायक बन गया, और हमारी पार्टी से कई बार कई विधायक बने जो आज दूसरे दल में भी चले गए, कांग्रेस में भी चले गए। और मैंने याद दिलाया कि जिस समय कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी, उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन किया था और सरकार बनी थी। हम बीजेपी के खिलाफ हैं, और जिस समय भी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई उस समय मैंने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो हमसे सहयोग लेना चाहो ले लो। और उस समय उन्होंने बैठक करके रात में 1 बजे बैठ करके, जिसमें हमारी पार्टी के एमएलसी रहे श्याम सुंदर जी, विधायक रहे दीपक, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के संगठन के डॉक्टर मनोज, इन लोगों ने बैठ करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दोनों पूर्व मुख्यमंत्री से बात की। उन्होंने रात के 1 बजे जब मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं, और वो खबर अखबार में भी छपी। मुझे भरोसा हो गया कि 6 नहीं, कम से कम 4 दे देंगे। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की, तो जो हमारा सिटिंग एमएलए है
उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसलिए मजबूरी में समाजवादियों को अपने जहां मजबूत क्षेत्र हैं वहां पर कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हुए हमें लड़ाना पड़ रहा है। मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी उन्हीं सीटों पे लड़ेगी जहां पार्टी का संगठन है, या संगठन उनको कहेगा हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, उस लक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ेंगे।